अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम आदित्यनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूँ। दोस्तों, बॉर्डर 2 फिल्म की रिलीज डेट आखिरकार फिक्स हो गई है। 23 जनवरी 2026 को यह फिल्म आने वाली है और इस फिल्म को लेकर जो कंट्रोवर्सी बन रही है वह सच में अभी तक बॉलीवुड और राजनीति दोनों में हंगामा मचा रही है। आपको शायद पता है कि यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो देश की भावनाओं को सीधे टच कर रही है। और जैसे ही यह खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उन्होंने तुरंत अपना स्टैंड डिक्लेयर कर दिया, मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दूंगा। दोस्तों, यह स्टेटमेंट सुनते ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में तूफान आ गया, क्योंकि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने भी रिप्लाई किया, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी इस फिल्म को रिलीज होने देगा। और यह सिर्फ बातें नहीं, यह वॉर ऑफ वर्ड्स है जो अब पब्लिक के बीच और भी तेज हो गया। एक्ट्रेस काजोल देवगन ने भी स्टेटमेंट दिया, मैं तुम्हें मिटा दूंगी, और सनी देओल ने भी अपनी तरफ से रिप्लाई किया, तुम क्या, तुम्हारे बाप भी इस फिल्म को रिलीज होने देगा। दोस्तों, इस फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही डिस्कशंस चल रहे थे। लोग बहस कर रहे थे कि यह फिल्म पॉलिटिक्स को क्यों टच कर रही है। लेकिन अब जब ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, टेंशन और कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म देश की एकता को प्रभावित कर सकती है और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। और बॉलीवुड स्टार्स ने इसके रिस्पांस में सीधे डिफेंड किया कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट और पैट्रियोटिज्म को हाईलाइट कर रही है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई। सोशल मीडिया पर अब मीम्स और डिस्कशंस शुरू हो गए हैं। हर तरफ हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे बॉर्डर 2 रिलीज, शाहरुख वर्सेस योगी, काजल देओल स्टेटमेंट। पब्लिक डिवाइड हो गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिनेमा का राइट है रिलीज होने का, और दूसरी तरफ वो लोग जो पॉलिटिकल और मोरल ग्राउंड पर फिल्म को अपोज कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी और ट्रेलर ने पहले ही बस क्रिएट कर दिया था। जो लोग बॉर्डर 1 के फैन थे, उनके लिए यह फिल्म नॉस्टैल्जिक और इमोशनल है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल ने सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा, सिनेमा एक आर्ट है और आर्ट को कभी सेंसर नहीं किया जा सकता, चाहे कौन भी अपोज करे। और सनी देओल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह फिल्म सिर्फ देशभक्ति और एक्शन से भरी है, इसमें किसी की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाई गई। काजोल देवगन के बोल्ड स्टेटमेंट के बाद कंट्रोवर्सी और तेज हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि यह फिल्म कैसे एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गई, जबकि इनिशियली यह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। लेकिन पब्लिक और मीडिया के नजरिया ने इसे एक पॉलिटिकल वॉर बना दिया। सोशल मीडिया डिबेट्स में हर तरफ ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग फिल्म के साइड में हैं और कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह फिल्म सेंसिटिव टॉपिक्स को अननेसेसरीली टच कर रही है। सिनेमा हॉल्स की तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। बुकिंग स्टार्ट होने से पहले ही थिएटर्स पर सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। सबको तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि रिलीज डेट के दिन हाई फुटफॉल और पब्लिक एक्साइटमेंट के साथ प्रोटेस्ट्स भी हो सकते हैं। दोस्तों, बॉर्डर 2 के रिलीज को लेकर जितनी टेंशन और बस क्रिएट हुई है, शायद बॉलीवुड के हिस्ट्री में पहली बार इतनी पॉलिटिकल और सोशल अटेंशन एक फिल्म को मिली है। अब बात करते हैं ट्रेलर और फिल्म के कंटेंट की। जो लोग ट्रेलर देख चुके हैं वो कहते हैं कि बॉर्डर 2 ने एक्शन सीक्वेंस, पैट्रियोटिक डायलॉग्स और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ देशभक्ति का मैसेज दिया है, और यही चीज पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्टर्ब कर रही है। जब योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट दिया कि फिल्म रिलीज नहीं होने देगी, तो बॉलीवुड स्टार्स ने सीधे काउंटर किया और कहा कि सिनेमा का पर्पज एंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग है और इसमें पॉलिटिकल बायस नहीं है। फैंस और जनरल पब्लिक अब एगरली वेट कर रहे हैं और सोशल मीडिया हर तरह के रिएक्शन से भर गया है। मीम्स, पोल्स, डिबेट्स और वीडियोस हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन है और डिबेट्स इंटेंस हो गई हैं। यह फिल्म अब सिर्फ एक मूवी नहीं रही, यह एक सोशल और पॉलिटिकल फिनोमिनन बन गई है। और दोस्तों, जैसे ही रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 पास आएगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिनेमा हॉल्स फुल होंगे और प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल अटेंशन दोनों सिमल्टेनियसली देखे जा सकते हैं। शाहरुख खान और सनी देओल ने भी क्लियर कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के लिए स्टैंड लेंगे
और काजोल देवगन का बोल्ड स्टेटमेंट भी टेंशन और हाइप क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, यह सिचुएशन यह भी दिखाती है कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स कभी कभी कैसे क्लैश कर सकते हैं और एक फिल्म के रिलीज को लेकर कैसे मीडिया और पब्लिक डिवाइड हो सकती है। लेकिन जो भी हो, बॉर्डर 2 के रिलीज का हाइप और कंट्रोवर्सी दोनों ही मैक्सिमम अटेंशन क्रिएट कर रहे हैं। फैंस और सिनेमा लवर्स अब काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं और सब देखना चाहते हैं कि 23 जनवरी 2026 का दिन क्या लाता है। और एक चीज और, जैसे ही पब्लिक और मीडिया के नजरिया से एनालिसिस किया जाए, यह फिल्म एक कल्चरल और नेशनल डिस्कशन को भी ट्रिगर कर रही है। लोग बहस कर रहे हैं कि आर्ट और पॉलिटिक्स का बाउंड्री कहाँ होता है और सिनेमा का रोल सोसाइटी में क्या है। इस फिल्म के सराउंडिंग बज ने एक डिबेट क्रिएट किया है कि क्या सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम है या फिर यह सोशल और पॉलिटिकल डिस्कशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दोस्तों, बॉर्डर 2 का यह सागा अब सिर्फ मूवी रिलीज तक नहीं रुकने वाला। यह कंट्रोवर्सी, स्टेटमेंट्स और फैन रिएक्शंस सब मिलकर इस फिल्म को एक हिस्टोरिक और टॉक्ड अबाउट फिनोमेनन बना रहे हैं। शाहरुख खान, सनी देओल और काजोल देवगन के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ने भी इसे और इंटेंस बना दिया है और पॉलिटिकल एंगल ने सिचुएशन को और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। हर तरफ डिस्कशंस, डिबेट्स और एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पर अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। मीम्स और फनी रिएक्शंस भी वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, यह फिल्म अब सिर्फ एक मूवी नहीं, एक नेशनल इवेंट बन गई है। और जैसे ही रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 आएगी, सिनेमा हॉल्स फुल होंगे और पब्लिक का रिएक्शन और भी इंटेंस होगा। फैंस एक्साइटेड हैं, पॉलिटिशियंस अलर्ट हैं और मीडिया रेडी है कवरेज के लिए। बॉर्डर 2 के रिलीज का यह ड्रामा, हाइप और कंट्रोवर्सी बॉलीवुड हिस्ट्री में एक यूनिक और मेमोरेबल चैप्टर बनाने वाला है। और जैसे ही रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 आएगी, सिनेमा हॉल्स फुल होंगे और पब्लिक का रिएक्शन और भी इंटेंस होगा। फैंस एक्साइटेड हैं, पॉलिटिशियंस अलर्ट हैं और मीडिया रेडी है कवरेज के लिए। बॉर्डर 2 के रिलीज का यह ड्रामा, हाइप और कंट्रोवर्सी बॉलीवुड हिस्ट्री में एक यूनिक और मेमोरेबल चैप्टर बनाने वाला है। हर तरफ डिस्कशंस, डिबेट्स और उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पर अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। मीम्स और फनी रिएक्शंस भी वायरल हो रहे हैं। यह फिल्म अब सिर्फ एक मूवी नहीं, एक नेशनल इवेंट बन गई है। बॉर्डर 2 का सागा अब सिर्फ मूवी रिलीज तक नहीं रुकेगा। यह कंट्रोवर्सी, स्टेटमेंट्स और फैन रिएक्शंस सब मिलकर इस फिल्म को एक हिस्टोरिक और टॉक्ड अबाउट फिनोमेनन बना रहे हैं। शाहरुख खान, सनी देओल और काजोल देवगन के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ने इसे और इंटेंस बना दिया है। पॉलिटिकल एंगल ने सिचुएशन को और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। पब्लिक और मीडिया का नजरिया, सिनेमा का रोल सोसाइटी में और आर्ट और पॉलिटिक्स के बीच की बाउंड्री, ये सब डिस्कशंस और डिबेट्स को और फ्यूल कर रहे हैं। फैंस और सिनेमा लवर्स अब काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं। हर कोने में बॉर्डर 2 के डायलॉग्स और ट्रेलर की रेफरेंसेस डिस्कस हो रही हैं। मीम्स और फैनमेड कंटेंट हर तरफ फैल रहा है। कुछ लोग फिल्म के पैट्रियोटिक और इमोशनल एंगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर डिबेट कर रहे हैं। लोग ट्विटर थ्रेड्स में शाहरुख खान के रिप्लाईज और सनी देओल के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं। काजोल देवगन का बोल्ड स्टेटमेंट, मैं तुम्हें मिटा दूंगी, हर तरफ वायरल हो गया है और हर मीडिया आउटलेट ने इसे हाईलाइट किया है। थिएटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी टीम्स भी टेंशन में हैं। बुकिंग शुरू होने से पहले ही हाई अलर्ट सेट किया गया है और रिलीज डे पर क्राउड कंट्रोल और लॉ एनफोर्समेंट की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एक्सपेक्टेड है। सिनेमा हॉल्स के स्टाफ और मैनेजमेंट ने अपनी टीम्स रेडी कर ली हैं, क्योंकि हाई फुटफॉल और पब्लिक एक्साइटमेंट के साथ प्रोटेस्ट्स के चांस भी हैं। बॉर्डर 2 का रिलीज अब एक सिनेमैटिक इवेंट नहीं, एक सोशल और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रेकल बन चुका है। जो लोग बॉर्डर 1 के फैन थे, उनके लिए नॉस्टैल्जिया और इमोशन कनेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेलर और टीजर के बाद से ही फैन थ्योरीज, लॉट डिस्कशंस और प्रेडिक्शंस सोशल मीडिया और फोरम्स पर वायरल हो गए हैं। लोग स्टोरी, एक्शन सीक्वेंस और डायलॉग्स का एनालिसिस कर रहे हैं। एक्शन सीक्वेंस, पैट्रियोटिक डायलॉग्स और पावर पैक्ड स्टोरी टेलिंग ने फैंस को मेसमराइज कर दिया है। यह फिल्म अब सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं, एक नेशनल कन्वर्सेशन का पार्ट बन गई है। पॉलिटिकल रिएक्शंस ने और इंटेंसिटी एड की है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपनली डिक्लेयर किया कि यह फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। उन्होंने इसे देश की यूनिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए रिस्क बताया, लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स ने काउंटर किया। शाहरुख खान ने कहा, सिनेमा एक आर्ट है और आर्ट को कभी सेंसर नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी अपोज करे। सनी देओल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया, यह फिल्म सिर्फ देशभक्ति और एक्शन से भरी है, इसमें किसी की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाई गई। काजोल देवगन के बोल्ड स्टेटमेंट ने कंट्रोवर्सी और हाइप को फ्यूल किया। लोग डिबेट कर रहे हैं कि यह फिल्म कैसे पॉलिटिकल बैटलग्राउंड बन गई। मीडिया और पब्लिक के नजरिए ने इसे एक पॉलिटिकल वॉर बना दिया। सोशल मीडिया डिबेट्स हर तरफ हो रही हैं। कुछ लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इश्यू रेज कर रहे हैं और कुछ लोग सेंसिटिव टॉपिक्स और नेशनलिज्म के एंगल पर सवाल उठा रहे हैं। मीम्स और फैन रिएक्शंस वायरल हो रहे हैं। सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स की तरफ से भी हाई अलर्ट सेट किया गया है। सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट के इंस्ट्रक्शंस पहले से लागू हो गए हैं। रिलीज डे पर क्राउड और फैन फ्रेंजी एक्सपेक्टेड है। पब्लिक और मीडिया के साथ फैन रिएक्शंस, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्सीज मिलकर बॉर्डर 2 को एक हिस्टोरिक सिनेमैटिक और कल्चरल फिनोमेनन बना रहे हैं। जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आएगी, डिस्कशंस और डिबेट्स और इंटेंस होंगे। ट्विटर थ्रेड्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रिएक्शंस और न्यूज कवरेज हर तरफ डोमिनेट करेगी। लोग सिनेमा के डायलॉग और आइकॉनिक सीन का रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया पर मीम्स और फैनमेड एडिट्स वायरल होंगे। फिल्म के पैट्रियोटिक और इमोशनल एंगल सेलिब्रेट किए जाएंगे और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और एथिकल डिबेट्स भी हर कोने में डिस्कस होंगे। बॉर्डर 2 के डायलॉग्स और पंच लाइन्स, शाहरुख खान और सनी देओल के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स और काजोल देवगन के बोल्ड स्टेटमेंट्स हर तरफ हाईलाइट होंगे। पब्लिक और फैन रिएक्शंस, मीम्स और सोशल मीडिया कंटेंट के कॉम्बिनेशन ने इस फिल्म को सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक नेशनल कल्चरल इवेंट बना दिया है।